नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान का भानगढ़ किला। सदियों से इस किले के वीरान खंडरों ने अनगिनत भूतिया कहानियों को जन्म दिया है। लेकिन आज हम सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों की मदद से इस भारत की सबसे डरावनी जगह के रहस्य को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आइए सीधे अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, कैसे 16वीं सदी का एक फलता फूलता शहर जिसमें कभी 9000 से ज्यादा घर हुआ करते थे, वो अचानक से बिना छतों वाले एक वीरान और खौफनाक खंडर में बदल गया। क्या इस डर के पीछे कोई सॉलिड साइंटिफिक राज छिपा है? इस सच्चाई को समझने के लिए सेक्शन 1 में हम सबसे पहले भानगढ़ से जुड़े उन मशहूर मिथकों पर नजर डालेंगे जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को डरा कर रखा है। अब देखिए, डर का माहौल बनता कैसे है। भारत सरकार का ये जो आधिकारिक ASI वार्निंग बोर्ड है ना, ये सीधे सीधे कहता है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। बस इसी एक बोर्ड ने लोगों की कल्पनाओं को पंख दे दिए। लोकल कहानियों की माने तो जो भी रात में इस नियम को तोड़कर अंदर गया, वो जिंदा नहीं लौटा। एक मशहूर कहानी तो ये भी है कि 3 दोस्त अंधेरे में टॉर्च लेकर किले में गए, एक सूखे कुएं में गिरे और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी गाड़ी का ऐसा रहस्यमय एक्सीडेंट हुआ कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। भानगढ़ की तबाही को लेकर 2 लोकल कहानियां सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। पहली है बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि इस साधु ने शर्त रखी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन भाई, राजा ने किला 7 मंजिला बना दिया, परछाई पड़ी और साधु के श्राप से शहर तबाह हो गया। दूसरी कहानी है तांत्रिक सिंघिया की, जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर पागल था। उसने राजकुमारी पर काले जादू वाला इत्र इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया और एक जादुई पत्थर ने उसी तांत्रिक को कुचल दिया। पर मरते मरते वो ऐसा श्राप दे गया कि इस महल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कहानियों का अंत एक ही है, संपूर्ण विनाश। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुराने जमाने की बातें हैं। आज के टाइम में भी लोग वहां अजीबोगरीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं। टूरिस्ट हों, जर्नलिस्ट हों या फिर बॉलीवुड के फिल्म क्रू, सब ने कुछ ना कुछ डरावना बताया है। अचानक गाड़ियों का इंजन बंद हो जाना, कोई साया जो कहता है दे वांट यू, और रात के सन्नाटे में बिना किसी वजह के अचानक इत्र की महक या औरतों के रोने की आवाजें आना। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन रुकिए, सेक्शन 2 में कहानी एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक ट्विस्ट लेती है, जो इस पूरे नैरेटिव को पलट कर रख देता है। अब ये सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन सच ये है कि भानगढ़ का ये जो पूरा भूतिया महल खड़ा किया गया है ना, इसकी बुनियाद ही बिल्कुल खोखली है। इतिहास में इस बात का कोई रिकॉर्ड, कोई शिलालेख या कोई भी दस्तावेज मौजूद ही नहीं है जो ये साबित कर सके कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ कभी असलियत में जिंदा भी थे। जी हाँ, ये सब सिर्फ पीढ़ियों से सुनी सुनाई कहानियां हैं जो वक्त के साथ मिर्च मसाला लगकर और भी नाटकीय हो गई। तो सेक्शन 3 में हम यही समझेंगे कि भाई, अगर भूत प्रेत ऐतिहासिक कल्पना है, तो वो जो खौफ लोगों को महसूस होता है वो क्या है? आइए डर के विज्ञान को समझते हैं। असल में इस खौफ का बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक जवाब है, इंफ्रासाउंड। ये एक ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसकी खोज इंजीनियर विक टैंडी ने की थी। भानगढ़ के उन खस्ताहाल और टूटे फूटे पत्थरों के बीच से जब तेज हवा गुजरती है तो प्राकृतिक रूप से ये इंफ्रासाउंड तरंगे पैदा होती हैं। साथ ही भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है, तो जमीन में हल्की हलचल भी होती है। अब मजे की बात यह है कि ये 20 हर्ट्ज से कम की आवाजें हमारे कान तो नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशन के रूप में महसूस कर लेता है। नतीजा, अचानक घबराहट होना, पसीना आना और ऐसा लगना कि अंधेरे में कोई हमें घूर रहा है। इसके साथ ही हमारा अपना दिमाग भी हमारे साथ एक गेम खेलता है, जिसे साइकोलॉजी में पैराडोलिया कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक आदत है कि वो किसी भी रैंडम आकार या परछाई में जानी पहचानी चीजें, खासकर इंसानी चेहरे ढूंढने लगता है। अब भानगढ़ के उन टूटे हुए खंडरों और खौफनाक अंधेरे को देखकर हमारा दिमाग अपने आप ही उन आड़े तिरछे पत्थरों और परछाइयों को भूतिया आकृतियों में बदल देता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी का ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने लोगों को एक खाली कमरे में बिठाया। अब डेटा देखिए, कमरे में डरावने माहौल वाले उपकरण चालू हों या बंद, लोगों ने दोनों ही स्थितियों में बराबर खौफ महसूस किया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से बता दिया गया था कि ये जगह डरावनी है। मतलब साफ है, जब आप पहले से ही भूत देखने की उम्मीद लेके जाएंगे तो आपका अपना सजेस्टिबल दिमाग ही आपके लिए भूत पैदा कर देगा। सेक्शन 4। अब जब फिजिक्स और साइकोलॉजी ने भूतों की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, तो फिर सरकार रात में वहां जाने से रोकती क्यों है? तो असलियत ये है कि वहां के खतरे भूतों से कहीं ज्यादा असली और जानलेवा हैं। देखिए, भानगढ़ का ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से बमुश्किल 50 किलोमीटर दूर है। रात के घने अंधेरे में बंगाल टाइगर, तेंदुए और लक्कड़बग्घे अक्सर इन वीरान खंडरों में आ जाते हैं।
और दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो 16वीं सदी की जर्जर इमारतें जो कभी भी ढह सकती हैं। तो वहां रात में भूत नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर का शिकार होने या पत्थरों से गिरकर चोट लगने का असली खतरा है। और वो जो डरावनी चीखों और भूतिया कदमों की कहानियों का इतना हल्ला है ना, वो असल में रात के अंधेरे में शिकार पर निकले लकड़बग्घों की आवाजें हैं। लकड़बग्घे जब रोते हैं तो वो बिल्कुल किसी इंसान की दर्दनाक चीख जैसा लगता है। इसके अलावा रात में बंदर जो पेड़ों और खंडहरों पर कूदते हैं तो पत्तों की सरसराहट से ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य साया चल रहा हो। तो बेसिकली जिन चुड़ैलों और सायों से लोग इतना डरते हैं वो बस वहां के लोकल जानवर हैं। फाइनली सेक्शन 5 में आते हैं। अगर किसी तांत्रिक के काले जादू ने इस शहर को तबाह नहीं किया तो फिर भानगढ़ का असली पतन कैसे हुआ? इसका असली जवाब इतिहास के पन्नों और पर्यावरण के रिकॉर्ड्स में साफ साफ दर्ज है। 1573 में बसे इस शानदार शहर की उल्टी गिनती तब शुरू हुई जब 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे बस एक छोटा सा कस्बा बना दिया। लेकिन असली तबाही तो 1783 में आई। एक भयानक एल नीनो घटना हुई जिसने पूरे उत्तर भारत में सूखा ला दिया। इसे चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। 9000, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इतने घरों को लोगों ने अचानक नहीं छोड़ा था कि कोई भूत आ गया था, बल्कि उन बेबस और लाचार नागरिकों को भूख और जानलेवा सूखे से बचने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। ये किसी श्राप की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी प्राकृतिक और इंसानी त्रासदी की निशानी है। अब आप सोचेंगे कि जब सच्चाई इतनी साफ है तो ये भूतिया मिथक आज तक क्यों चल रहे हैं? कारण बहुत सिंपल है। हमारा इंसानी दिमाग सूखे और उबाऊ ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा मसालेदार और ड्रामेटिक कहानियों को पसंद करता है। दूसरी बात, वहां का पूरा लोकल टूरिज्म इसी हॉन्टेड टैग के दम पर तो पैसा कमा रहा है। और रही सही कसर, आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम पूरी कर देते हैं, जो व्यूज के चक्कर में इन खौफनाक कहानियों को वायरल करते रहते हैं। तो अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का ये कोट इस पूरे एक्सप्लेनर को एकदम परफेक्ट तरीके से समेट देता है। जब हम रहस्यमय परछाइयों और डरावनी कहानियों को विज्ञान और इतिहास के चश्मे से देखते हैं तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। तो अगली बार जब आप किसी भूतिया जगह की कहानी सुने तो खुद से पूछिएगा, क्या वहां सच में डरने लायक कुछ है या फिर कुछ ऐसी दिलचस्प सच्चाइयां हैं जिन्हें बस समझने की जरूरत है। तथ्यों को समझें और डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें।